किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि गिल्सू और जंगमी दोनों ही एक दूसरे के साथ पीठ लगा के खड़ा हो जाता है और गिल्सू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो जंगमी कहते हैं कि हाँ, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे ठीक होने के लिए इनफ टाइम मिल गया। तो गिल्सू कहता है कि ग्रेट, तो चलो अब उन्हें सबक सिखाने का टाइम आ गया है। और वो दोनों ही फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो हान जयहो ये देख के हंसते हुए कहता है कि मैं इसका बड़ा सीन बनाने नहीं जा रहा था, लेकिन इसका अंत ऑलरेडी इस तरह से हो चुका है। यहाँ तक कि अगर कोई टीजर नहीं है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग अलग होंगे। लेकिन उसका और कुछ कहने से पहले ही गिल्सू बहुत तेजी से आता है और उसके मुंह पे एक जबरदस्त मुक्का मार के कहता है कि चलो अब रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा जब तुम लाइन पार करते हो तो क्या होता है। और वो उसके मुंह पे मुक्का बजाया जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ उस लड़की के सामने हमारा जंगमी खड़ी होती है। तो वो लड़की कहती है कि इस कुतिया में ना सिर्फ सहन शक्ति अच्छी है बल्कि हिम्मत भी अच्छी है, लेकिन तुम्हें लेट जाना था। अब जबकि तुम उठ गए हो तो इसका अंत अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उन्नी भी फाइटिंग में बहुत अच्छी है। वैसे उन्नी का मतलब कोरियन में जो लड़की होती है वो अपने से बड़ी लड़की को उन्नी कहती है। वो लड़की भी फाइटिंग के लिए रेडी हो जाती है। तो जंगमी अपनी उंगलियों को चटकते हुए कहती है कि हालांकि लेटना कंफर्टेबल है, लेकिन मेरी पर्सनालिटी अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे रोक के रखना चाहते हो तो तुम्हें ये ठीक से करना चाहिए था। तो वो लड़की हंसती हुई कहती है कि गुड, यही कारण है कि तुम जैसे कुतिया को हराने में मजेदार है। और वो बड़ी तेजी से जंगमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ हमारा गिल्सू हान जेहू को मार के सीधे कचरे के ढेर में फेंक देता है और अपनी उंगलियों को चटकते हुए कहता है कि उफ, तुमसे डील करना कोई बड़ी बात नहीं है। हान जेहो कहता है कि मुझे इससे भी ज्यादा की उम्मीद था। वो उठते हुए कहता है कि लेकिन क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? मेरा वार्म अप करना पूरा हो गया है, चलो अब रियल गेम स्टार्ट करें। और वो अपने मुंह में कुछ निगल लेता है और बड़ी तेजी से गिल्सू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और गिल्सू के मुंह पे एक पंच मारता है। लेकिन गिल्सू अपनी मुंडी को साइड करके उस पंच को डॉच कर लेता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वो अभी भी हिल सकता है, उसका एंड्योरेंस तो काफी अच्छा है। और तभी हान गिल्सू के पेट पे एक जोरदार मुक्का मार के हंसते हुए कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे स्टाइल को स्टडी कर लिया है। और साथ ही गिल्सू के चिन पे एक जोरदार किक मार के कहता है कि तुम मुझे पीट क्यों नहीं रहे हो, तुम कमीने डरपोक। और उसके किक के वजह से गिल्सू की नाक से खून निकलने लगता है और वो सोचता है कि उसका पावर भी कोई मजाक नहीं है, अचानक से ये पावर कहाँ से आ गया। तभी हान अपने मुक्के से गिल्सू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब जब तुम्हें पीटा जा रहा है तो क्या तुम सिचुएशन को समझ रहे हो? तुम पहले की तरह बकवास क्यों नहीं कर रहे हो? और इस वक्त गिल्सू बहुत ज्यादा मार खा रहा होता है और वो मार खाते हुए सोचता है कि इतना एंड्योरेंस, इतना पावर, यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे ऐसा लड़के ने पकड़ लिया। तभी गिल्सू अपने पैर को जमीन पर टिकाता है। ये देख के हान जेहू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और उसका मुक्का सीधे गिल्सू के गाल पे लगता है। लेकिन गिल्सू फिर भी अपने जगह से नहीं हटता और अपने मन में कहता है कि मैं पूरी तरह से लकी हूँ, है ना, ये मेरा फेवरेट ओपोनेंट है। और तभी वो हान जेहू की गर्दन को पकड़ता है और अपने पैर से उसके पेट पे एक जोरदार किक मारता है। हान उसके हाथ को अपने गर्दन से छुड़ाने की कोशिश करता है और साथ ही गिल्सू के मुंह पे मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम साले कमीने। लेकिन गिल्सू फिर भी उसकी गर्दन को नहीं छोड़ता और गिल्सू अपने सर से उसके सर पे एक जोरदार हिट करता है। और इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा होता है। कभी दोनों ही एक दूसरे को मुक्का बजाए जा रहे होते हैं तो कभी लाते। और हान मार खाते हुए सोचता है कि ये पागल, ये इतना लापरवाही से क्यों लड़ रहा है। तभी गिल्सू हान के चिन पे एक जोरदार हिट करता है और नीचे झुक के कहता है कि हे, तुमने कहा कि तुम 6 गेट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो, है ना? ठीक है, तो फिर इसे ठीक से देखो। ये फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट का पंच है। वो एक जोरदार पंच हान के पेट पे मारता है और इसी के साथ वो दूर जाके गिरता है और यहीं पर वो नॉकआउट हो जाता है। तो गिल्सू उसके पास जाके कहता है कि उफ, तुम्हें किसी फॉर्मर लूजर को अकेले अपने हिम्मत से हराने की ट्राई नहीं करना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन इससे पहले कि वो मेरे ओर दौड़ता ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ खा लिया हो। पर तभी उसे जंगमी की ख्याल आता है और वो तुरंत जंगमी की तरफ देख के कहते हैं कि इसके बारे में सोचना छोड़ो, पहले जंगमी। बट तभी देखते हैं कि जंगमी ताली मारते हुए कहता है कि कितना अच्छा फिनिशिंग था, मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम अकेले ही काफी हो इसलिए। और देखते हैं कि उसके पैरों के नीचे वो लड़की गिरी पड़ी होती है। तो गिल्सू हिचकिचाते हुए कहता है कि अच्छा ऐसा है। और वो अपने मन में सोचता है कि
अब जब मैं उसको देख रहा था तो वो थोड़ी जंगचुन सनबाई के जैसा ही लग रही थी। तभी जंगमी उस लड़की के कपड़े को उठा के कहती है कि बाय द वे, तुम मुझे ऐसा कुछ गंदा करने का कारण क्यों नहीं बताते। तो वो लड़की डरती हुई कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरा बेक्सन ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं सच में ये सब कुछ बस पैसों के लिए कर रही थी। और गिल्सू को कैरियोके में उस लड़के का बात याद आता है जिसमें उस लड़के ने कहा था कि हालांकि मैं ऐसा दिखता हूँ लेकिन मैं बेक्सन ग्रुप से हूँ। तो ये याद करके गिल्सू सोचता है कि बेक्सन ग्रुप, जरा सोचो तो उस वक्त भी। और वो उस लड़की को पूछता है कि ये बेक्सन ग्रुप क्या है और ऐसा कुछ करने के लिए वो तुम्हें पैसा क्यों देंगे। तो वो लड़की थोड़ा हैरानी से कहती है कि क्या तुम लोग ये सच में नहीं जानते। अच्छा, अगर ये 6 गेट है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग ये नहीं जानते होंगे। तो ये सुन के उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता और वो लड़की आगे कहती है कि ये आधे साल पहले था जब बेक्सन ग्रुप एक हाई स्कूल एसोसिएशन है तो अचानक से जंगनेउन में अपियर हुआ। इसे गुंडों का ग्रुप कहने से मात्र ही इसका इन्फ्लुएंस काफी बड़ा है। ये इस हद तक एक्सटेंड है कि जंगनेउन के सबसे कुख्यात गैंग्स भी उनके पास पहुंच जाएंगे। हालांकि इस एरिया में कुछ वायलेंस ग्रुप है लेकिन बेक्सन ग्रुप का ग्रोथ सच में बहुत ही डरावना है। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि कुछ हाई स्कूल एसोसिएशन। तो वो लड़के आगे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम बेक्सन ग्रुप के साथ कैसे उलझ गए, लेकिन हान जेहू ने जिस गोल का मेंशन किया है वो 6 गेट है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब उस लड़की के हाथ में बहुत सारा पैसा होता है। तो वो लड़की खुश होकर कहती है कि क्या क्या वो हमें इतना सिंपल जॉब के लिए इतना सारा पैसा दे रहे हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम कुछ भी नहीं छुपा रहे हो। तो हान जेहू हंसते हुए कहता है कि वो ये मेक श्योर करने के लिए इतना कुछ दे रहे हैं कि हम इसे सही तरीके से करें। ये उनके गुड साइड में आने का हमारा अच्छा मौका है। अगर हम 6 गेट के कुछ बच्चों को प्लेयर में बदल सके तो मुझे भी 5 ड्रैगन में ज्वाइन होने का मौका मिल सकता है। तो ये सब कुछ सुन के गिल्सू हैरानी से कहता है कि उनका लक्ष्य जंगमी नहीं था बल्कि 6 गेट था, बस यही वजह है। तो वो लड़की कहती है कि बेक्सन ग्रुप ने जंगनेउन के ज्यादातर स्कूल्स पर कब्जा कर लिया है लेकिन उन्होंने अभी भी नॉर्दर्न पार्ट पर 6 गेट पर कब्जा नहीं किया है। और यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्थ साइड पे 6 गेट स्कूल और जिंगसन टेक्निकल हाई स्कूल ही बचा हुआ होता है कब्जा करने के लिए और उन लोगों ने बाकी सारे स्कूल पर कब्जा कर लिया होता है। तभी गिल्सू को हान जेहू का एक बात याद आता है जब हान जेहू ने कहा था कि मैं भी 6 गेट के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था, चलो देखते हैं कि तुम कितना स्किलफुल हो। तो ये याद करके गिल्सू सोचता है कि इसके बारे में सोचे तो उसने कहा था कि वो ये चेक करना चाहता है कि 6 गेट कितना अच्छा है। तभी वो लड़की अपनी कमर पकड़ के वहां से जाती हुई कहती है कि वैसे मुझे जो कुछ भी पता था मैंने वो सब कुछ बता दिया, मैं अब और कुछ नहीं जानती और बस इसमें फंस गई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तभी जंगमी पीछे से उसके कपड़े को पकड़ के खींचती हुई कहती है कि तुम जा कहाँ रहे हो, हालांकि अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। और फिर बस क्या, वहाँ पर उस लड़की की चीख और खून के छींटे ही नजर आती है। फिर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करने के बाद जंगमी और गिल्सू एक साथ घर जा रही होती है। तो गिल्सू कहता है कि सॉरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम हमारे स्कूल से इन्वॉल्व हो गई। तो ये जंगमी कहती है कि इट्स फाइन, वो बुरे लोग हैं तो तुम क्यों माफी मांग रहे हो। इसके अलावा मेरे 6 गेट से भी कनेक्शन है, एक ऐसा खून का रिश्ता जो कभी भी अलग नहीं हो सकती। तो ये सुन के गिल्सू हंसते हुए कहता है कि राइट जंगचोन सनबाई। तो जंगमी कहती है कि अगर ये अभी नहीं होता तो कभी ना कभी तो होता ही। तो गिल्सू थोड़ा मुस्कुराता है और कुछ सोचता है, फिर कहता है कि दूसरी ओर मुझे राहत मिला। तो जंगमी कहती है कि क्या राहत। तो गिल्सू कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेक्सन ग्रुप क्या करता है, लेकिन जब तक जंगचोन सनबाई खड़ा है वो 6 गेट को पार नहीं कर पाएंगे। पर आज हम जिन लोगों से मिले वो कोई बड़ा बात नहीं था। तो जंगमी हंसती हुई कहती है कि ये सही है क्योंकि ओपा तो अलग ही लेवल पर है, लेकिन तुम भी बुरे नहीं हो, है ना। और ये सुन के गिल्सू उसके तरफ देखता है। तो जंगमी मुस्कुरा के कहती है कि थैंक्स, मैं ऑलरेडी तुम्हारा 2 बार कर्जदार हूँ। ये सुन के गिल्सू मुस्कुराता है और वो ब्लश भी कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे खुशी है कि मैं उसे बचा सका। फिर हमें उसी रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गिल्सू और हान जेहो के बीच फाइट हुआ था। वहाँ पर एक लड़का उस टैटू वाले लड़के को पकड़ के रखता है और वो लड़का बेचारा दर्द से करार रहा होता है। और वहीं पर जेहो अपने घुटने के बल बैठा होता है और कहता है कि ह्यूंगनिम ये वैसा नहीं है।
तो वो लड़का बहुत ही सीरियस टोन में कहता है कि जेहू, तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपना जगह पता नहीं है और हमेशा ही कुछ ना कुछ बेकार चीजें करते रहते हो। जेहू अपने हाथों को जोड़कर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जीतने के लिए सिर्फ यही जगह बचा था। फिर वो लड़का उसके मुंह पे एक जोरदार लात मार के उसे जमीन पे चिपका देता है और कहता है कि भले ही तुम्हारे जैसा किसी पर्सन ने हस्तक्षेप ना किया हो, लेकिन नॉर्दर्न जंग ने उनको जीतने का प्लान ऑलरेडी चल रहा है। अब से हान जेहू को एक प्लेयर के रूप में डिमोटेड किया जा रहा है। ये सुन के हान जेहू उसी हालत में कहता है कि क्या डिमोटेड से तुम्हारा मतलब क्या है? प्लीज ऐसा मत करो। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है कि तुम्हें एक प्लेयर के रूप में कोलोसियम में मिलते हुए देखने में मजेदार होगा। और इस लड़के के बारे में बताया जाता है, ये बेक्सन ग्रुप का 5 ड्रैगन में से 5 नंबर ड्रैगन है। इसका नाम होता है टायरन कॉन। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब ये प्लेयर क्या है और ये लोग क्या प्लान बना रहे हैं, ये तो शायद आगे के एपिसोड में पता चल जाएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।